done on screen and she's created magic. मैंने बहुत बार देखी है और अभी भी मैं इतनी एक्साइटमेंट से देख रही हूँ क्योंकि मेरे पापा ने डायरेक्ट की है, मेरी बहन की फर्स्ट मूवी है, तो आई एम जस्ट वेरी इमोशनल राइट नाउ। फिल्म रिवॉल्व होती है, एक विधवा होती है जिसकी शादी की जाती है, उसकी लाइफ है। मुझे ऑलवेज पता था कि शी किल इट क्योंकि वो है ही ऐसी, बहुत सिंसियर है, बहुत ही ईमानदारी से काम करती है एंड शी इज एक्सीडेड ऑल दोज एक्सपेक्टेशंस। शी इज किल इट, वो परफेक्ट है ये मूवी में, आप खुद देख के बता दो मुझे। बहुत ही अच्छा काम किया है, सबने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हाउ दिस मूवी टर्न्ड आउट। आज गऊ का दिन है, आज मैं मेरे प्रोजेक्ट में बात नहीं करूँगी, सॉरी। बहुत ही प्राउड मोमेंट है, स्पेशली जब मैं अंदर बैठ के तालियां सुनती हूँ, सीटी सुनती हूँ, तो यस गो यस पापा। मैं पापा को कॉम्प्लीमेंट, मतलब पापा ही मुझे कॉम्प्लीमेंट है तो बड़ी बात है, पर पापा ने तो बहुत ही अच्छा डायरेक्ट किया है। आपने देखी मूवी? नहीं, आप देखेंगे तो देख लेंगे। और गऊ तो परफेक्ट है मूवी। प्लीज़ देखो ये मूवी, मेरी सिस्टर की मूवी है और उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, मूवी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ गो वॉच इट। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी एक्सपेक्टेशंस है ऑडियंस नहीं, एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो आई एक तो चीज़ कह सकता हूँ कि नोबडी विल बी डिसअपॉइंटेड फिल्म देख के, इतना जानता हूँ अभी। और यही बोलता हूँ मैं ऑडियंस को कि तुम एक्सपेक्टेशन लेके आओ, ऐसे भी नहीं बोलता कि कम एक्सपेक्टेशन लेके आओ, तुम्हें अच्छी लगेगी। सर ये फिल्म की बात करें तो फिल्म किस चीज़ पे रिवॉल्व होती है? मानकरू मतलब क्या एग्जैक्टली बताइए। नहीं, इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर बताने जाऊँगा तो आई विल गिव अवे द फिल्म। तो इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप बदलते बदलते एक अलग लेवल पे जाते, हाउ लव मैटर्स, लव यानी जो मैन वुमन लव के बियॉन्ड भी एक लव है विच मैटर्स। सर इस जनरेशन में लव बहुत ही ईजी हो गया है, तो उस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कुछ नहीं है, ये जनरेशन भी अभी होशियार है, हर विद टाइम डेफिनेट थिंग्स विल चेंज, बट ऐसा नहीं, लव तो लव है। नथिंग, फिल्म भी देखो ना। की बात करें तो इंटरवल हो चुका है, तो हाफ मूवी कैसे लगी आपको? नहीं, ये मूवी पहले फ्रेम से ही दिल पे छा गई है। पांगरून इज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, मतलब ये ऐसे नहीं कि अभी वो लेके जा रही है, मतलब आई एम विद द फिल्म, विद द स्टोरी, विद द कैरेक्टर। तो कमाल की फिल्म बनाई है महेश ने। पांगरून का हम लोग मराठी में जो हम ओढ़ लेते हैं ना सोते वक्त, जो क्या कहते हैं गोदड़ी या जो भी हो, उसे पांगरून कहते हैं। तो दैट विच कवर्स यू, दैट विच प्रोटेक्ट्स यू, दैट विच कीप्स यू वार्म एंड कोजी सेफ, वैसे वो पांगरून। तो ये दिस फॉर मी ऐसे लगा कि एक ईतर की छोटी सी पुरानी कबर्ड में एक ये होती है ना छोटी सी बोतल, जैसे खुलते ही कहाँ से खुशबू आए, वो जो खुशबू होती है मंद ब्यूटीफुल, वैसे लगती है मुझे फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी किस चीज़ पे रिवॉल्व होती है? स्टोरी एक तो पहले बाबा बोरकर जो हमारे मराठी के बहुत ही जाने माने, मतलब ग्रेट साहित्यिकों में से हैं, उनकी कथा है जिसके ऊपर महेश इंस्पायर होकर महेश ने ये फिल्म बनाई है। और स्टोरी का क्या कहा तुमके, क्या किस चीज़ पे रिवॉल्व होती है? मतलब एक लव स्टोरी ये फॉर मी दिस इज एक कहते हैं ना, इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ इनोसेंट पीपल कॉट इन अ सिचुएशन जहाँ पर मतलब हर एक की ज़िंदगी में एक पैथॉस है, एक कारुण्य कहते हैं मराठी में हम लोग, पैथॉस का एक अंडरलाइंग करंट है इसमें। बहुत ही खूबसूरत ऐसे वेरी सॉफ्ट अनफोल्ड होने वाली लव स्टोरी है, बिल्कुल जिसमें सभी के सभी निष्पाप कहते हैं ना, इनोसेंट है, ऑल कॉट अप इन अ सिचुएशन।
आज के जनरेशन में लव काफ़ी इजी हो गया, काफ़ी एकदम फटाक से मिलने वाली चीज़ हो गई, तो आप उसके ऊपर क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? ये तो हमको लगता है कि फटाक से होती है। अब आजकल के बच्चों के जनरेशन के स्पीड के हिसाब से वो फटाक से नहीं है, हमारे लिए फटाक से है ना। सो आई थिंक इट्स फाइन, एवरी जनरेशन हैज़ देयर ओन स्पीड ऑफ फॉलिंग इन लव, यू नो, लविंग समबडी। अलग अलग स्टाइल्स हैं, हमारे ज़माने का और भी, हमारे पिताजी के ज़माने का और भी स्टाइल अलग। तो आई विल नेवर बी जजमेंटल इन दिस, बिकॉज लव इज़ लव, एक वो तो कॉमन फैक्टर है, तो बस और क्या चाहिए फिर। एवरीवन, हर एक को, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मराठी ऑडियंस को ही, जितना भी बड़ा ऑडियंस है ना, उस ऑडियंस के सामने ये फिल्म जानी चाहिए। नॉट ओनली फॉर इट्स सिनेमैटिक वैल्यू, इट इज़ अमेजिंग, फोटोग्राफी से लेके ये, लेकिन परफॉर्मेंसेज देखो, ये ऐसी कथाएं आजकल नहीं बनती, ऐसी फिल्में नहीं बनती, लेट अस बी ऑनेस्ट। तो ये फिल्म अगेन इट मेक्स यू फील सो नाइस एंड प्राउड ऑफ बिलोंगिंग टू सिनेमा, इंडियन सिनेमा।